नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम खबर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया तेजी से तकनीक की ओर आगे बढ़ रही है और अब इसका असर फायर फाइटिंग यानी कि आग बुझाने के काम में भी दिखाई देने लगा है। हाल ही में शारजाह में एक नई तकनीक चर्चा का विषय बन गई है जिसका नाम है FF बोट। ये एक ऐसा खास तरह का फायर फाइटिंग रोबोट है जिसे खतरनाक आग बुझाने के लिए तैयार किया गया है। पहले जहां आग लगने की घटनाओं में इंसानों को अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझानी पड़ती थी, वहीं अब ये रोबोट ऐसे खतरनाक हालातों में मदद करेगा। इससे फायर फाइटर्स की सुरक्षा और मजबूत होगी और आग बुझाने का काम पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित हो सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में बड़े शहरों में ऊंची इमारतें, फैक्ट्रियां, केमिकल प्लांट, तेल के गोदाम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे स्थानों पर आग लगने पर स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। कई बार धुआं इतना ज्यादा होता है कि इंसानों के लिए अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। कुछ जगहों पर जहरीली गैसें निकलती हैं, कहीं धमाकों का खतरा रहता है तो कहीं पर आग का तापमान इतना ज्यादा होता है कि फायर फाइटर्स की जान तक जा सकती है। इसी समस्या को देखते हुए शारजाह में FF बोट जैसे रोबोट को इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि FF बोट एक स्मार्ट फायर फाइटिंग रोबोट है जो आग वाली जगह पर जाकर हालात का जायजा ले सकता है, आग बुझा सकता है और खतरनाक क्षेत्रों में बिना इंसानी जान को खतरे में डाले काम कर सकता है। ये रोबोट कैमरों, सेंसर, पानी या फिर फोम छोड़ने वाले सिस्टम या रिमोट कंट्रोल तकनीक से लैस होता है। इसे दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है और अंदर जाना सुरक्षित नहीं है तो FF बोट को वहां भेजा जा सकता है। साथ ही आपको बताते चले कि इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ज्यादा तापमान में भी काम कर सकता है। जहां इंसान कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं टिक सकता है, वहां FF बोट लंबे समय तक ऑपरेशन जारी रख सकता है। इसके पहिए या फिर ट्रैक ऐसे बनाए जाते हैं कि ये कठिन रास्तों पर भी चल सके। कई मॉडल सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, मलबे के बीच से निकल सकते हैं और धुएं में भी रास्ता खोद सकते हैं। शारजाह जैसे आधुनिक शहर में इस तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहां की फायर और इमरजेंसी सेवाएं लगातार आधुनिक तकनीक अपना रही हैं ताकि लोगों की जान और संपत्ति को बेहतर तरीके से बचाया जा सके। FF बोट का उपयोग विशेष रूप से उन जगहों पर अधिक फायदेमंद होगा जहां आग के साथ विस्फोट का खतरा हो। जब किसी तेल फैक्ट्री या फिर केमिकल गोदाम में आग लगती है तो फिर वहां जहरीली गैसें फैल सकती हैं। इंसानों के लिए वहां पहुंचना बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे में FF बोट पहले मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी देगा। उसके कैमरे लाइव वीडियो भेजेंगे जिससे कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी ये समझ पाएंगे कि आग कितनी गंभीर है और किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। इससे समय की बचत होगी और सही फैसला जल्द ही लिया जा सकेगा। आपको बता दें कि FF बोट केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है, ये खोज और बचाव कार्यों में भी मदद कर सकता है। अगर किसी इमारत में लोग फंस गए हों तो ये रोबोट अंदर जाकर उनकी लोकेशन पता लगा सकता है। इसके थर्मल कैमरे धुएं और अंधेरे में भी इंसानी शरीर की गर्मी पहचान सकते हैं। इससे राहत टीम को लोगों तक पहुंचने में आसानी होगी। पहले आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को भारी कपड़े पहनकर आग के बीच जाना पड़ता था। उन्हें गर्मी, धुएं और गिरती दीवारों का खतरा रहता था। कई बार फायर फाइटर्स घायल हो जाते थे या फिर उनकी जान तक चली जाती थी, लेकिन अब FF बोट जैसे रोबोट उनके लिए सुरक्षा कवच बन सकते हैं। इंसान बाहर से ऑपरेशन संभालेंगे और रोबोट अंदर जाकर सबसे खतरनाक काम करेंगे। तकनीक के इस बदलाव से फायर फाइटर्स की भूमिका खत्म नहीं होगी बल्कि उनका काम और सुरक्षित और स्मार्ट बनेगा। अब उन्हें केवल शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो तकनीक की मदद से बेहतर रणनीति बना सकते हैं। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता भी होगी और उसमें ज्यादातर चांसेस भी बढ़ेंगे। FF बोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां AI की मदद से ये रोबोट आग की दिशा, तापमान और खतरे के स्तर का विश्लेषण कर सकता है। कुछ उन्नत रोबोट अपने आप रास्ता भी तय कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हर समय इंसानी निर्देश की जरूरत नहीं होती है। ये भविष्य की फायर फाइटिंग तकनीक मानी जा रही है। आलम यह है कि आज दुनिया के कई देशों में फायर फाइटिंग रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप के कई देशों में ऐसे रोबोट फैक्ट्री, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन जैसी जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं। अब शारजाह का कदम ये दिखाता है कि मध्य पूर्व के देश भी तकनीकी सुरक्षा को तेजी से अपना रहे हैं।
आग बुझाने वाले रोबोट कई प्रकार के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं जिन्हें घरों या फिर ऑफिसों में लगाया जा सकता है। कुछ बड़े और भारी होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। एफएफ जैसे बड़े रोबोट बहुत अधिक पानी या फिर फोम छोड़ सकते हैं। इससे बड़ी आग को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है। फायर फाइटिंग में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जितनी जल्दी आग पर काबू पाया जाए, नुकसान उतना कम होता है। एफएफ तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। ये तुरंत आग वाले क्षेत्र में पहुंच सकता है और बिना रुके काम कर सकता है। इससे आग फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। वहीं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एफएफ लगातार डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। इसके बाद में जो जांच में उसको मदद मिलेगी और आग कैसे लगी और किन कारणों से नुकसान बढ़ा है, इसकी भी पहचान की जा सकती है। ये जानकारी भविष्य में सुरक्षा सुधारने में काम करती है। हालांकि इस तकनीक की कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐसे रोबोट काफी महंगे होते हैं। इन्हें खरीदने और संभालने में बड़ी लागत आती है। साथ ही इन्हें चलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इंसानी जान बचाने के सामने ये खर्च ज्यादा बड़ा नहीं है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या रोबोट इंसानों की जगह पूरी तरीके से ले लेंगे। इसका जवाब है नहीं। रोबोट केवल मददगार होंगे। अंतिम फैसला और नियंत्रण इंसानों के पास ही रहेगा। फायर फाइटर्स का अनुभव और समझ अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है। रोबोट केवल जोखिम कम करने और काम आसान बनाने का एक माध्यम बनेंगे। ये तकनीक पर्यावरण के लिहाज से भी मददगार हो सकती है। अगर आग जल्दी नियंत्रित हो जाती है तो फिर जहरीला धुआं कम फैलेगा और आसपास के इलाकों को कम नुकसान होगा। कई आधुनिक रोबोट पानी की बचत करने वाली तकनीक भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। फायर फाइटिंग रोबोट केवल मशीन नहीं बल्कि इंसानी सुरक्षा का नया साथी बनते जा रहे हैं। जिस तरह अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी, फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन और घरों में स्मार्ट डिवाइस आए हैं, उसी तरह अब सुरक्षा सेवाओं में भी रोबोट का उपयोग बढ़ रहा है। इससे जुड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया भर के बड़े शहरों में फायर फाइटिंग रोबोट सामान्य बात हो जाएंगे, खासकर उन जगहों पर जहां ऊंची इमारतें और इंडस्ट्रियल जोन अधिक हैं। इससे आपदा प्रबंधन की क्षमता काफी मजबूत होगी। भारत जैसे देशों में भी भविष्य में ऐसी तकनीकों की जरूरत बढ़ सकती है। यहाँ भी बड़े शहरों में आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अगर फायर विभाग आधुनिक रोबोटिक तकनीक अपनाए तो कई हादसों में जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है। एफएफ जैसे रोबोट युवाओं के लिए नई तकनीकी नौकरियों के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियर, एआई विशेषज्ञ, तकनीकी ऑपरेटर और सुरक्षा विश्लेषक जैसे नई भूमिकाएं बढ़ सकती हैं। यानी ये केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि तकनीकी विकास का भी हिस्सा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शारजाह का ये कदम भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था की एक झलक दिखाता है। अब आग बुझाने का काम केवल इंसानी साहस पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि आधुनिक तकनीक भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। एफएफ जैसे रोबोट खतरनाक परिस्थितियों में जाकर काम करेंगे और फायर फाइटर्स को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। इससे लोगों की जान बचाने की क्षमता बढ़ेगी, नुकसान कम होगा और आपदा प्रबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनेगा। तकनीक का असली उद्देश्य इंसानी जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाना है। एफएफ इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आने वाले समय में संभव है कि दुनिया के हर बड़े शहर में ऐसे रोबोट दिखाई दे और आग जैसी खतरनाक घटनाओं से निपटने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। खैर, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।